आज हम यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स के एक टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल इंटीग्रल से, जैसे कि डबल इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स, ये सब आपके मल्टीपल इंटीग्रल्स के ही पार्ट हैं। तो आज हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है इंटीग्रल्स की। मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ पार्ट्स प्रोवाइड करूंगा 1, 2, 3, 4। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखिए कि डबल इंटीग्रल्स क्या होते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो आज हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रेशन। आज हम यहां पर इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डबल इंटीग्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहां पे एक कर्व बना लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब इसमें आपके पास एक कर्व है। मान लो ये मेरे पास एक कर्व है। अब ये जो हमारा कर्व है ये हमारे एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो ये हमारा फंक्शन क्या है, f(x, y)। अब f(x, y) का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कर्व है ये x और y दोनों का ही फंक्शन है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x भी चेंज हो रहा है और मेरा y भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया अंडर द कर्व लूं, देखिए तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है। तो फ्रेंड, इसमें आपका x भी चेंज कर रहा है और आपका y भी चेंज हो रहा है। मतलब दोनों चीज यहाँ पर हमारी चेंजेस हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालें तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास होगा, यहाँ पर इसकी कुछ लिमिट होगी, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये डबल इंटीग्रल है तो ये हमारे पास हो जाएगा f(x, y) dx और dy। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन। आपने देखा यहाँ पे हमारा x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो इतना तो आपको समझना है कि डबल इंटीग्रेशन होता क्या है। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं कि सपोज करो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, आपको एग्जाम में कोई कर्व आपको दिया हुआ है और उस कर्व का आपको यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मतलब उस कर्व का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब आप उस क्वेश्चन को करोगे कैसे? तो क्वेश्चन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन करा कैसे जाता है, इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे किया जाता है। अब देखो, आपने लिख तो लिया यहाँ पे f(x, y) dx dy। अब यहाँ पे dx और dy भी तो आ रहा है। अब इस dx और इस dy की वैल्यू मींस हमें इसकी लिमिट पता होनी चाहिए कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है, क्योंकि जब तक आपको इनकी लिमिट्स नहीं पता होंगी आप इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते और आपका आंसर आने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लिमिट्स आप दिए हुए कर्व से ही फाइंड करेंगे। अपने मन से आप कोई भी लिमिट नहीं मान सकते। जो भी क्वेश्चन में आपको कर्व दिया जाएगा उस कर्व से ही आपको उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं किसी गिवन कर्व में से। तो फ्रेंड्स, सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक कर्व है। पहले हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ये मेरे पास एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपको लिमिट फाइंड करना बता रहा हूं। ये मेरे पास y है और ये मेरे पास x है। अब हम यहाँ पे अपना एक कर्व कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है f(x, y) जो एक कर्व को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो कर्व है, सपोज करो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कर्व है ना। मैं रेक्टेंगुलर इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी आए। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर कर्व ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक रेक्टेंगुलर कर्व ले लिया है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये रहा। ये इसके अंदर आपका एक रेक्टेंगुलर कर्व है। ये हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कर्व मान लिया। ठीक है, अब मेरे को इस कर्व का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे को इस कर्व का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिखा i इज इक्वल टू
ये हो जाएगा मेरे पास f x, y dx और dy, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे लिखा। अब f x, y कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पे dx dy आ रहा है। अब इस dx dy की वैल्यू यानी कि मेरे को इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि dx भी वैरी कर रहा है और dy भी वैरी कर रहा है, तो मेरे को x और y दोनों की लिमिट यहाँ पे चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, है ना। हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, तो या तो स्ट्रिप आप y एक्सिस के पैरेलल ले सकते हो या आप x एक्सिस के पैरेलल ले सकते हो। अब सपोज करो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज ये समझनी होगी कि आपको यहाँ पे किसी एक एक्सिस को फिक्स करना है। सपोज करो मैंने अपनी x एक्सिस को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहला केस लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस। इस इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट केस होगा उसमें मैं मान लेता हूं कि मैंने अपनी x एक्सिस को यहाँ पे फिक्स कर दिया, मैंने x एक्सिस को यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने का मतलब यह है कि मैं जो x की लिमिट ले रहा हूं वो अलोंग x एक्सिस ले रहा हूं, सब पे x एक्सिस के ऊपर ले रहा हूं, ऑन दी x एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा x इजिकल टू a पर है और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा x इजिकल टू b पर है। तो मीन्स यहाँ पे जो x की लिमिट है वो a से b जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की लिमिट आई है तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x एक्सिस, लिमिट ऑफ x एक्सिस वो क्या है a टू b, क्योंकि अलोंग द x एक्सिस या ऑन द x एक्सिस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे y की लिमिट को x y के ऊपर नहीं ले सकते, ध्यान रखना। अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि वो कर्व x पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमने देखा कि जो ये कर्व है ये x पे a से b तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं y की, तो अब मैं y में ये नहीं बोल सकता कि y मेरा 0 से y होगा या 1 से y होगा या 1 से कुछ भी होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर मेरे को y एक्सिस की लिमिट फाइंड करनी है तो मैं ऑन द y एक्सिस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पैरेलल टू द y एक्सिस, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को y एक्सिस की लिमिट फाइंड करनी है, यानी कि लिमिट ऑफ y एक्सिस, लिमिट ऑफ y, अगर मेरे को y की लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब है पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू दी y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, जो मेरा गिवन कर्व है मैं उसमें y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर लूंगा। क्लियर हो रही है। मैं क्या करता हूं, मैं y एक्सिस के पैरेलल, मैं y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली है। अब ये जो स्ट्रिप है इसकी मैं हाइट देखता हूं। सपोज करो यहां पर इसकी वैल्यू y1 है और यहां पर इसकी वैल्यू y2 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। इस पॉइंट पर वैल्यू y1 है, इस पॉइंट पर वैल्यू y2 है, तो यहां पर जो y की लिमिट हुई वो हुई y1 से y2, ठीक है। पैरेलल हो गई ना। अगर आप इस पे लेते, सपोज करो अगर आप इस पे लेते तो इस पे नहीं ले सकते। ये तो आपका क्या बोलते हैं एक रेक्टेंगल कर्व है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि a से b और c से d हम इसको बोल सकते थे। अगर आप इसको बोलते c to d तो आप बोल सकते थे कि भाई लिमिट c to d ले लेंगे, लिमिट c to d ले लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स सपोज करो अगर ये कर्व आपका कुछ इस टाइप का होता, ये कर्व आपका कुछ इस टाइप का होता, ठीक है। ये कर्व आपका कुछ इस टाइप का होता, मतलब एक ट्रायंगुलर होता, तब आप बोल सकते थे कि y की लिमिट c to d लेंगे। नहीं, तब आप नहीं बोल सकते थे। a तो x की लिमिट तो आपने फिक्स कर रखी है, x की लिमिट तो मैंने a से b ले रखी है भाई। ये वाला पॉइंट आपका a पे है, ये वाला पॉइंट आपका b पे है।
लेकिन क्या y के लिए ये चीज अप्लाई हो सकती है? अगर आप बोलते हो कि सर इसको c बोल लो और इसको d बोल लो, तो क्या y की लिमिट सी डी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखोगे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये वेरी कर रहा है y एक्सिस पे। यहां पर इसकी हाइट कुछ है, यहां पर इसकी हाइट कुछ है, यहां पर इसकी हाइट कुछ है, तो यहां पर हमारी y की लिमिट वेरी हो रही है। फ्रेंड्स यहां पर मान लो लिमिट कितनी है y1, यहां पे लिमिट कितनी है y2, इसी तरीके से यहां पे चेंज है, यहां पे चेंज है, यहां पे चेंज है, यहां पे चेंज है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो y की लिमिट है वो y1 से y2 वेरी कर रही है। अब यहां पे तो रेक्टेंगल है, इसलिए आपको सब कुछ सेम नजर आ रहा है, c से d, c से d। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो लिमिट चेंज हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट ऑफ y हम लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, y12 y2। तब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम लिमिट लगा देंगे क्या, a से b इंटीग्रल y1 से y2, ये हमारे पास होगा। आप इसको लिखेंगे यहां पे x, y dx dy। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहां पे बात करते हैं अपना सेकंड केस के बारे में। तो फर्स्ट केस हो गया, अब बात करते हैं सेकंड केस कि आप सेकंड केस में क्या करोगे, ठीक है। अब फ्रेंड देखो सेकंड केस में हम मान लेते हैं उसी चीज को यहां पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, उसी चीज को यहां पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये, और ये हमारे पास क्या है y, और ये मेरे पास क्या है x, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर कर्व था। मैं एक रेक्टेंगुलर कर्व बना लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कर्व बना लेता हूं। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कर्व है, ये हो गया इस तरीके से, ये हमारे पास है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम यहां पर अपनी y एक्सिस को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर y एक्सिस को फिक्स कर देता हूं, मतलब लिमिट ऑफ y वो हमारी होगी अलोंग दी y एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस। इसका मतलब है कि ये हमारे पास c है, ये मेरे पास d है, तो y एक्सिस की जो लिमिट होगी वो होगी c टू d, ये हमारे पास है। अब हम यहां पे बात करेंगे किसकी, x एक्सिस की लिमिट के बारे में। तो यहां पे लिखते हैं लिमिट ऑफ x एक्सिस। तो देखो यार लिमिट ऑफ x एक्सिस का मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ठीक है, x एक्सिस के हम यहाँ पे पैरेलल लेंगे। कैसे, देखो अब मैं स्ट्रिप को ऐसे बनाऊंगा, अब मैं स्ट्रिप को ऐसे बनाऊंगा, ये मेरे पास स्ट्रिप बनी, ठीक है। अब यहां पे मान लो जो पॉइंट है मेरा, इसकी लिमिट x1 है, और यहां पे पॉइंट है मेरा, इसकी लिमिट क्या है, x2 है। तब यहां पे हमारे पास जो लिमिट होगी वो होगी x1 टू x2। तब आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, c से d, ये होगा x1 से x2, ये होगा आपके पास fx, y dx dy। इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अगर आप ऐसे भी लिखते हो और अगर आप ऐसे भी लिखते हो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी कर्व का इंटीग्रल निकालते हो तो वो तो सेम ही आएगा ना, तो वही चीज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है आपके सामने। यहाँ पे लिखते हैं फाइंड xy dx dy
over the region in the positive quadrant for which x plus y is equal to 1। अब फ्रेंड मेरे को यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये जो मेरे को इंटीग्रल दिया गया है, मेरे को इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और यहां पे एक लाइन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों से सॉल्व करेंगे, केस 1 से भी और केस 2 से भी। तो हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे अपना केस 1। तो पहले तो हम यहाँ पे अपना कर्व बना लेते हैं। पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनाना है इनको। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। दिस इज, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 0, ये आपका 0 है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो 1, 0 और ये मेरे पास होंगे क्या, 0, 1। अब ये है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला केस यहां पे लेते हैं, केस फर्स्ट। अब आप केस फर्स्ट देखेंगे तो केस फर्स्ट में मैं क्या बताने जा रहा हूं। केस फर्स्ट में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, पहले हम यहां पे अपनी एक्स एक्सिस को फिक्स करेंगे। तो फिक्स एक्स एक्सिस, हमने यहां पे अपनी एक्स एक्सिस को फिक्स कर लिया। अब अगर मैं अपनी एक्स एक्सिस को फिक्स कर देता हूं तो मेरी जो एक्स की लिमिट होगी, लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस, वो फ्रेंड्स आपके पास क्या हो सकती है, वो होगी आपकी 0 to 1। वाह, 0 to 1 ये हमारे पास आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहां पे लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ वाई एक्सिस की, तो फ्रेंड्स आप समझो यहां पर हम लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मैं इसके पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं। ये मैंने इसके पैरेलल एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिए ये। अब यहां पर हम y की लिमिट देखेंगे तो यहां पर y की लिमिट है 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 0। और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, तो y इज इक्वल टू वो है 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स ये हमारे पास है। तो y की लिमिट क्या आई, तो फ्रेंड्स y की लिमिट आई मेरे पास 0 to 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है। अब हम यहां पे इसको ऐसे करके लगाएंगे कि अगर मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से 1 ये हो जाएगा x dx, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस वाई, ये y की लिमिट है, ये हो जाएगा y dx, y dy। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, 0 से 1 x dx। अब हम y को सॉल्व करेंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे। तो y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस वाई, लिमिट लगा देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें लिमिट लगाऊंगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0 से 1 x dx, ये हमारे पास है। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहां पर इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, नो सॉरी 1 माइनस एक्स, सॉरी, ये आपका 1 माइनस एक्स होगा, ये आपका 1 माइनस एक्स होगा, है ना। ये आपका 1 माइनस एक्स होगा, ये आपका 1 माइनस एक्स होगा।
और यहां पर भी ये आपका 1 माइनस एक्स होगा। सॉरी यहां पर भी ये आपका 1 माइनस एक्स होगा। अब आप फिर वही लिख रहा हूं मैं, यहां पर भी आपका 1 माइनस एक्स होगा। अब आप देखो ये तो पूरा इंटीग्रेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/24। आप करके देखना इंटीग्रेशन को सॉल्व, अब तो आप कर ही लोगे, है ना। लिमिट क्या है 0 से 1, पूरा इंटीग्रेशन x में आ गया है। x 1 माइनस एक्स को होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास 1/24 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ चुका है। अब फ्रेंड इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड केस से सॉल्व करता हूं, केस सेकंड। अब जो हमारा केस सेकंड है, केस सेकंड में हम वही करेंगे, यहां पे अपने कर्व को बनाएंगे इस तरीके से, यहां अपने कर्व को फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ऐसे था, ठीक है। ये आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां पर ये 0 है, ये 1,0 है, और ये आपका 0,1 है, ये y है, और ये आपका x है। अब यहां पर मैं मानता हूं कि आपकी y एक्सिस फिक्स है, आपने यहां पर y एक्सिस को फिक्स कर दिया, तो आपके पास जो y की लिमिट होगी, जो y की लिमिट होगी वो होगी आपके पास 0 to 1, क्योंकि अब आप यहां पे आ गए हो, तो ये आपके y की लिमिट है 0 to 1। अब आपकी x एक्सिस कैसी होगी, अगर आपको यहां पे लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ x एक्सिस की, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल मतलब मैं ऐसे करके बनाऊंगा, ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मैंने इसको x एक्सिस के पैरेलल बना लिया है, तो यहां पर x इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पर, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर होगा x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यहां पे जो लिमिट आई y 0 to 1 माइनस वाई, तब आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, जो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 से 1 माइनस वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका dx, और यहां पे हम लिखेंगे क्या, 0 to 1, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका dy। ठीक है, अब आप इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो, सेम आएगा। देख लो, ये तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है, 0 से 1 माइनस वाई एक्स dx। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही यहाँ पे रहने वाला है। तो y की लिमिट हमारे पास ये थी। अब यहां पर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि हमारे पास इसको सॉल्व करके ये होगा कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहां पर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन को जो आप पहले सॉल्व करोगे, तो फ्रेंड्स पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास जो y की लिमिट है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो पहले हम यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, और देन इसको हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x² 2, और ये हो जाएगा आपका 0 से 1 माइनस वाई, और यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो क्या है, 0 से 1, क्योंकि y आपका ऐसे ही रहेगा dy, और ये हो जाएगा आपका dx, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, dx, हाँ dx नहीं dy, ये हमारे पास आपका dy आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 0 से 1, ये हो जाएगा y, और 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास dy। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/24। तो फ्रेंड आपने देखा, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आया है, चाहे आप स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल लो, चाहे आप स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल लो, दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये था हमारे पास। तो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आपको कर्व दिया जाएगा उस कर्व से ही हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक
आपको ये डबल इंटीग्रल समझ में आ गया होगा कि हम डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने एक एक्सिस को फिक्स कर दिया है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरे एक्सिस में आपको क्या करना है, उसके पैरेलल स्ट्रिप माननी है, और उसके पैरेलल जो आप स्ट्रिप मानोगे फिर आपको उसमें देखना है कि उसकी लोअर पार्ट क्या है और उसका अपर पार्ट क्या है, मतलब वो कितने रीजन में आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स तो आज का, और हमने यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ लिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये आज आपका पार्ट नंबर 1 था। मैं इसके 2-3 पार्ट और लेके आऊंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा कि डबल इंटीग्रल होता कैसा है और ट्रिपल इंटीग्रल होता कैसे है, क्योंकि देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इंटीग्रल पे ही डिपेंड करती है। आप चाहे उसमें स्टोक्स थ्योरम देख लो, डाइवर्जेंस थ्योरम देख लो, आपने वहां पे सरफेस इंटीग्रल निकाला होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एम्पीयर्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गए, यहाँ पे जो भी चीज है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पूरी की पूरी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।